हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ अभी मेरे एक वेबसाइट में ये पर्टिकुलर मैसेज आया। मेरे पास एक प्लगइन है साइटकिट जो कि गूगल सर्च कंसोल से सारे डेटास को दिखाता है मेरे वेबसाइट में, मेरे वेबसाइट के बैकएंड में। लेकिन सडनली ये पर्टिकुलर मैसेज आने लग गया कि इनसफिशिएंट परमिशंस इन सर्च कंसोल। ये तब होता है जब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई नहीं किया है। प्रॉपर्टी मतलब मेरे वेबसाइट को वेरीफाई नहीं किया हो तो ऐसे में मुझे अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई करना पड़ेगा, जिससे कि मैं मेरे जो वेबसाइट में जो भी यूज़र्स हैं, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, वो सारे डेटाज मैं देख सकूं। या तो मैं अपने वेबसाइट में देख सकूं या गूगल सर्च कंसोल में देख सकूं, दोनों में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये तो चलो मेरे वेबसाइट में पहले आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी वो मैं बताती हूँ। मैं अभी रिक्वेस्ट एक्सेस में अगर मैं क्लिक करूं तो ये गूगल सर्च कंसोल मेरा खुलता है और देखिए यहाँ लिखा हुआ है यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस प्रॉपर्टी। ये मेरा वेबसाइट है जिसमें एक्सेस नहीं है, मतलब सर्च कंसोल में कुछ नहीं दिखा रहा। अगर आपकी वेबसाइट न्यू है और आप सबसे पहले आए गूगल सर्च कंसोल में अपने वेबसाइट के लिए गूगल सर्च कंसोल अगर चाहते हैं एक्सेस, तो आपको भी सबसे पहले यही एक इस तरीके का मैसेज आएगा और नीचे लिखा हुआ है वेरीफाई योर ऑनरशिप। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मेरी जो प्रॉपर्टी है यानी मेरी जो वेबसाइट है उसमें एक्चुअली HTTPS के जो विदाउट www एंड www के साथ वाले जो वेबसाइट है वो तो वेरीफाइड है, लेकिन विदाउट HTTPS एंड विदाउट www सिर्फ वेबसाइट का नाम जो है कि कुछ भी वेबसाइट का नाम .com या .in, वो वाली प्रॉपर्टी मेरी वेरीफाइड नहीं है और ये उसको बता रहा है कि ये नॉट वेरीफाइड। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई और ओनरशिप, तो मैंने उसको दबाया तो ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया कि इस तरीके से वेरीफाई करना है। अब वेरिफिकेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, TXT रिकॉर्ड, ये जो पर्टिकुलर 3 नंबर जो दिया हुआ है, 3 नंबर में ये जो TXT रिकॉर्ड दिया हुआ है इतना बड़ा और साइड में राइट हैंड साइड में कॉपी दिया हुआ है, इसको कॉपी करना है। तो मैं कॉपी दबा दिया मैंने और अब इसको मुझे जो मेरा डोमेन नेम प्रोवाइडर है या जहाँ मेरा डोमेन है अभी वहाँ मुझे इसको रखना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। अब मेरा जो डोमेन है वो लिया हुआ तो GoDaddy से है, लेकिन फिर भी मैं GoDaddy में नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ मेरा होस्टिंग लिया हुआ है। मेरा होस्टिंग लिया हुआ है होस्टिंगर से और वहाँ मैंने अपना डोमेन को कर दिया है शिफ्ट। तो इसीलिए मैं अपना जहाँ होस्टिंग प्लान है वहाँ पे जाती हूँ। तो मैं गई, ये मेरे होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में डोमेन के लिए मुझे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इतने सारे नेम है, इसमें मैं एडवांस्ड को क्लिक करती हूँ। एडवांस में DNS जोन एडिटर जो है इसको क्लिक करती हूँ, क्योंकि हमको DNS में ही चेंजेस करने हैं अपने डोमेन के। तो ये आ गया DNS जोन एडिटर के। अब हमको इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो वहाँ लिखा था TXT रिकॉर्ड पे हमको एक TXT रिकॉर्ड हमको डालना है। तो ये जो टाइप है इसमें हम सर्च करेंगे TXT, ये रहा TXT, सर्च कर दिया। नेम में @ रखा हुआ है, इसको @ ही रहने दीजिए, या फिर आप अपने वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं विदाउट www। सिंपली जो आपके वेबसाइट का नाम है .com के साथ में या .in के साथ में जो भी है वो आप लिख दीजिए, या फिर इसको @ ही रहने दीजिए। तो मैं @ ही रहने देती हूँ। TXT वैल्यू में मैं वो पार्ट जो है वो मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो ये रहा वो TXT रिकॉर्ड, इसको मैंने कॉपी किया, TXT वैल्यू में मैंने वो पेस्ट कर दिया। और TTL जो है वो 14,400 जैसा है वैसे ही रखेंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। और अब हम करेंगे ऐड रिकॉर्ड। यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ गया, देखिए DNS रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ सर्च करें हमारा TXT वाला, तो ये रहा TXT वाला पार्ट जो अभी अभी रिकॉर्ड हो गया है। अब हम चेक करते हैं क्या गूगल सर्च कंसोल में हमारी साइट वेरीफाई हो गई है। तो हम इस वेरीफाई को दबाएंगे, लेकिन दबाने से पहले एक बात मैं बता दूं, नंबर 4 में लिखा हुआ है DNS चेंजेस मे टेक सम टाइम टू अप्लाई। इफ सर्च कंसोल डजंट फाइंड द रिकॉर्ड इमीडिएटली वेट अ डे एंड देन ट्राई टू वेरीफाई अगेन। तो कुछ टाइम बाद में बोल रहा है
अभी भी हो सकता है, या अगर टाइम लगे तो शायद एक दिन बाद भी हो सकता है। तो हम एक बार ट्राई करते हैं अभी वेरीफाई करने का। लेट अस सी क्या हो गया है वेरीफाइड। तो वेरीफाइंग, और यहाँ लिखा हुआ है वी कुडंट फाइंड योर वेरिफिकेशन टोकन इन योर डोमेन्स txt रिकॉर्ड्स। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम इसको कुछ समय बाद, मतलब एक दिन के बाद में वापस देखते हैं, वेरीफाई को दबाएंगे और फिर देखते हैं क्या वेरीफाई हुआ है। और देखिए अभी मैंने एक दिन बाद नहीं, सिर्फ 10 मिनट बाद ही वेरीफाई पे दबाया और यहाँ पे आ गया है कि वेरीफाई हो चुका है, ओनरशिप वेरीफाइड। तो अब डन में भी दबा सकते हैं, गो टू प्रॉपर्टी भी दबा सकते हैं। अगर मैं गो टू प्रॉपर्टी दबाऊंगी तो ये वेबसाइट के जो भी डेटा है उन सबको दिखाने लगेगा अब। और अब मेरे जो वेबसाइट है जहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखा रहा था वो वेबसाइट भी अब दिखाने लग जाएगा इसके डेटा।